हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड वाई विच आर फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, आपको ये बताना है। ठीक है, गिव रीज़न ऑफ योर आंसर, मतलब अपने आंसर के लिए रीज़न भी देना है। ठीक है बेटा, तो ओनली वन लाइन कैन पासिस थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट है तो यहाँ से क्या एक ही लाइन पास हो सकती है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं बेटा कि हमने बहुत सारी लाइनों को दिखाया और भी बहुत सारी लाइनों को हम दिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है बेटा, क्यों फॉल्स है ये? फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट पी वी कैन ड्रॉ एज मैनी लाइन्स एज वी वांट। जितनी भी लाइन हम मतलब चाहते हैं उतनी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट था इसका। हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ठीक है बेटा, सेकंड पार्ट में बोला गया है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कह रहा है कि क्या दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से बहुत सारी लाइनों को हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज ऑफ कि दो पॉइंट अगर हमारे पास है तो हम वहाँ से सिर्फ एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ओनली वन लाइन पासिस थ्रू ए बी, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है बेटा, अगर ऐसी में बात करूँ थर्ड की, तो थर्ड में क्या बोला गया है? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। एक टर्मिनेटेड लाइन को हम इनडेफिनेटली बोथ साइड क्या कर सकते हैं बेटा? हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसने बोला है। तो यस बिल्कुल, ए और बी एक लाइन है, उसको टर्मिनेटेड है ये, तो इसको हमने एक्सटेंड कर दिया दोनों तरफ। तो क्या लिखा हमने? ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, वी सी दैट द लाइन कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ साइड। हमें दोनों तरफ जो क्या कर सकते हैं बेटा? ए बी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है बेटा, कौन सा पोस्टुलेट यूज हुआ है इसके अंदर? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। ओके, ठीक है बेटा, हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया समझेंगे ध्यान से। इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर दो सर्कल इक्वल हैं, देन देयर रेडियस आर इक्वल, उसकी रेडियस भी इक्वल होनी चाहिए। तो ट्रू स्टेटमेंट क्यों है बेटा? ये समझेंगे। तो बिकॉज ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल मीन्स द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल इज सेम। मतलब कि अगर दो सर्कल हैं ऐसे करके तो उनका जो रीजन बाउंडेड एरिया होगा वो बिल्कुल सेम होगा। होगा नहीं होगा? अगर एरिया सेम है तो उनकी रेडियस भी क्या होगी? आपस में सेम होगी। तो वी ऑब्जर्व देयर सेंटर्स एंड बाउंड्री आर कोइंसाइड बाय सेंटर, और उनकी जो बाउंड्री है वो दोनों एक तरह से कोइंसाइड होनी चाहिए बिकॉज टू सर्कल्स आर इक्वल। ठीक है बेटा, देयरफॉर देयर रेडियस आर इक्वल। अगर मैं तरीके से देखूं बेटा एक बार और दूसरे तरीके से, तो टू सर्कल्स आर इक्वल देयरफॉर द एरियाज आर इक्वल, है ना। तो पाई से पाई कट गया और R1 का स्क्वायर जो है वो R2 के स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा तो R1 इक्वल टू R2 आ गया। देयरफॉर रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये बताना था। ओके, चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ और फिफ्थ पार्ट भी देख लेते हैं हम इसका। इन द फॉलोइंग फिगर इफ़ ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल। बेटा जो ये है लाइन, ये पी क्यू के इक्वल है। ठीक है, और पी क्यू जो है वो एक्स वाई के, मतलब जो ये पी क्यू है वो एक्स वाई के इक्वल है। ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू जो है वो किसके इक्वल है बेटा? वो एक्स वाई के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू, आप समझेंगे ध्यान से बेटा, ये अगर इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल, तो ऑब्वियस सी बात है ए बी जो है वो एक्स वाई के इक्वल होगा। यहाँ इसने बात बोली है, हालांकि ये सही बात है, ये ट्रूथ है। ठीक है बेटा, बट कंडीशन कैसे लगेगी? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एक्सियोम, थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। दिस आर इक्वल टू दिस, तो पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, देयरफॉर ए बी इक्वल टू एक्स वाई। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? ट्रू है। ठीक है।